राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सो आई एम फाइनली बैक। यस। हाँ, क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? ये चाहिए ना? ओके। बट बेटा ये बहुत बड़े हैं, ये आपसे टूटेंगे नहीं। मैं आपको दूंगी, मैं आपको कैश्यू दूंगी। सॉरी, कैश्यू नहीं, रेजन। ओके। तो अब मैं जाऊँ, शार्विल को ब्रेकफास्ट करा दूँ, फिर मैं अपना बनाऊँगी। और फिर शार्विल को मैंने ब्रेकफास्ट में दी स्ट्रॉबेरीज़। उसको स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत पसंद है और शार्विल यहाँ अपना स्ट्रॉबेरी इंजॉय कर रहा है। एंड देन उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। चाय, ब्रेड, बटर और मेरे पतिदेव एक नमकीन लाए थे। मुझे बहुत ही सिंपल नमकीन पसंद है, सादी वाली, जिसमें बस सॉल्ट होता है। तो वो थी बेसन की सेव और मूंगफली थी उसमें। तो मैंने टेस्ट किया कि कैसा है, तो अच्छा था स्वाद। मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं जाऊंगी खाना बनाने। और लंच में मैंने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ आए थे और उन लोगों की तबीयत भी सही नहीं थी। वो लोग गांव से ही आए थे, उसी टाइम से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। और जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनको एडमिट करना पड़ा था रात में। सो मैं यहाँ लंच में आज मैं बहुत ही सिंपल खाना बना रही हूँ। खिचड़ी, उसमें मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। और जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक सासू माँ जो हैं वो शार्विल को संभाल रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी ना, फिर वो डिस्टर्ब करता है, ड्रॉर्स खोलता है, बर्तन निकालता है या फिर मेरे पैरों के आसपास घूमता है। तो थोड़ा डर रहता है कि कहीं उसे ना लग जाए या फिर मैं ही ना गिर जाऊँ। तो यहाँ मैं अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लंच मेरा बन गया था और टाइम पर मेरी हेल्पर आंटी भी आ गई थी। उन्होंने अपना फिर काम शुरू कर दिया। फिर मैं उसके बाद गई नहाने। फिर उसके बाद मैं चली गई नहाने। जब तक मैं नहा रही थी, शार्विल अपनी दादी के साथ खेल रहा था। और फिर मैं नहा के आई, फिर मैंने लंच निकाला और यहाँ शार्विल की दादी लंच कर रही हैं और मैं शार्विल को खिला रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था हॉस्पिटल पापा को देखने। खाना वाना खा के नहा धो के मैंने लगाए कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, सोचा लगा दूँ। उसके बाद मैं कपड़े फैला रही थी तो मैंने देखा कि फ्रूट वाला आया था, तो मैंने शार्विल के लिए पपाया ले लिया था। पपाया ख़त्म हो गया था और उस दिन मार्केट लगती नहीं है। सो यहाँ मैंने कपड़े फैला लिए हैं। और ये सामने जो है ना, हमारे एनजीओ है, तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चों की छुट्टी हुई है स्कूल की। इधर शार्विल सो के उठ गया, नैप लेके उसकी। फिर मैंने उसको दिया पपाया, जो मैंने फ्रूट वाले से ख़रीदा था। एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज पपाया हेयर। और फिर मैंने उसको रेडी किया, क्योंकि हमें जाना था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंच के मेरी सासू माँ गई मिलने अपने पतिदेव से। तब तक मैं शार्विल को लेके पार्क में बैठी थी। ये मंदिर का पार्क है, मंदिर और हॉस्पिटल दोनों साथ में ही है। सो मैं शार्विल यहाँ खेल रहा था, मैं उसको लेके बैठी थी। और फिर जब सासू माँ आ जाएंगी फिर मैं मिलने जाऊँगी। सो आई एम वेटिंग हेयर। ये रहा मंदिर, ये मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया है। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, ये मोहन नगर का। सो मैं यहाँ मिल के आ रही हूँ अपने इन लॉज़, सॉरी मतलब फादर इन लॉ से। यहाँ बहुत आवाज़ हो रही थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इधर मेरी सासू माँ निहाल बेहाल होके बैठी हैं, क्योंकि शार्विल बहुत रोने लगा था जब मैं मिलने गई थी अपने फादर इन लॉ से। तो उसको वो यहाँ वहाँ घुमा घुमा के बड़ी मुश्किल से उन्होंने शांत कराया और फिर वो सो गया। घर पहुँचते ही मैंने की रात के खाने की तैयारी। यहाँ पे क्या कहते हैं यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। कोई हरी सब्ज़ी होती है, बथुआ। यस, मैंने बथुए की दाल बनाने के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यहाँ मैंने बथुए को छांटा, काटा, धोया और फिर मैंने रात में बथुए की दाल बनाई थी, क्योंकि और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं थक भी गई थी।
और यहाँ शार्विल एज यूजुअल शार्विल हमेशा की तरह मैं डर आ नहीं गया लगता वो है। चेकआउट करने किचन में क्या चल रहा है। अब वैसे ही करता है, ड्रॉर्स खोलता है, देखता है, बर्तन बाहर निकालता है और मुझे डर लगता है कि कहीं उसकी उंगली ना आ जाए बीच में। बट ओह बस क्या ही बताऊँ, बस ऐसे ही होता है, यही चलता रहता है अब तो। फिर मैं बहुत थक गई थी तो मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम बैठो और मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि शार्विल भी बहुत रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम शार्विल को हैंडल करो, मैं रोटी बना देती हूँ। तो मैं यहाँ शार्विल को लेके बैठी, इसको थोड़ा शांत कराया और वो सो गया मेरी गोद में। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। आज का मेरा व्लॉग इनकम्प्लीट है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ एज़ यू नो कि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। इन लॉज के साथ मेरे साथ भी थे कुछ दिनों, तो मैं वीडियोज़ मैंने अपलोड नहीं की कुछ दिनों तक। सो थोड़ा टफ टाइम चल रहा है अभी मेरा। सो यही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।